मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरे में आज हम पढ़ेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी गणित यानी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे आज का पाठ यानी आज का घटक है किस्से में जोड़ना 2 का भाग पहला। इस बच्चों किस्से में जोड़ना यानी स्टोरीज ऑफ एडिशन। तो अगर 1 की बात करें तो बच्चों आप विभाग 1 में पढ़ चुके हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं विभाग 2 में किस्से में जोड़ना 2 भाग 1। यस, स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 का पार्ट 1 सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, किस्से में जोड़ना 2 यानी स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 की हम बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक सवाल दिया हुआ है स्क्रीन पर देखिए कि गौरी के पास 15 रुपए थे, मां ने उसे 26 रुपए और दिए। तो चलिए बच्चों पॉइंटर की मदद से समझिए इसे। तो गौरी के पास रुपए कितने थे बच्चों? 15 रुपए थे। गौरी के पास 15 रुपए थे, मां ने उसे 26 रुपए और दिए। कितने रुपए और दिए बच्चों? 26 रुपए और दे दिए। अब उसके पास कितने रुपए हो गए? तो पूछा जा रहा है कि अब गौरी के पास कितने रुपए हो गए। तो चलिए बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं ये गौरी है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और ये गौरी की मां है। तो गौरी के पास बच्चों पहले कितने रुपए थे? 15 रुपए। तो गौरी के पास 15 रुपए थे और मां ने कितने और दे दिए? मां ने दे दिए 26 रुपए और। तो अब उसके पास यानी गौरी के पास कितने रुपए हो गए? तो बच्चों इस तरह से जो अगर हम बात कर रहे हैं, जो शाब्दिक प्रश्न है जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया जरा ध्यान से देखिए। गौरी के पास 15 रुपए ये दिया गया है कि गौरी के पास 15 रुपए और मां ने रुपए कितने दिए? 26। यस, 15 रुपए गौरी के पास थे, मां ने 26 रुपए और दे दिए। तो क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है? ये तो दिए गया हो गया, यानी गौरी के पास पहले से 15 रुपए थे, मां ने 26 रुपए और दे दिए। पूछा क्या बच्चों? गौरी के पास कुल कितने रुपए? ये देखिए पूछा गया अब उसके पास, उसके यानी गौरी के, अब उसके पास कितने रुपए हो गए, ये पूछा गया है। ठीक है बच्चे, गौरी के पास कुल कितने रुपए हो गए। तो क्या करेंगे बच्चों? इसको क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये बच्चों जोड़ने की क्रिया करनी पड़ेगी। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए किस तरह से जोड़ेंगे इस बच्चों। तो देखिए इकाई और दहाई के रूप में इस तरह से लिख लिया उसको। तो पहले 15 रुपए, गौरी के पास कितने रुपए थे? 15 रुपए। तो देखिए बच्चों गौरी के पास रुपए कितने? 15 रुपए। और बच्चों 26 रुपए, ये 26 रुपए कहाँ से आए? उसकी माँ ने दिए। कहाँ से मिले? 26 रुपए उसकी माँ ने दिए। तो 15 रुपए पहले उसके पास थे, 26 रुपए उसकी माँ ने दे दिए। करना क्या है बच्चों? कृति हमको क्या करनी है? जोड़ की कृति करना है, यानी हमको इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इकाई से शुरुआत करेंगे। ये देखिए इकाई है, यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। इकाई यानी क्या, नीचे आएंगे देखेंगे तो यहाँ देखिए 5 है और 6 है। तो 5 और 6 को हमको जोड़ना है, यानी ये 5 और 6 इसको हमको जोड़ना है। तो 5 और 6 बच्चों जोड़ेंगे। ये तो कितना मिलता है? 5 और 6 क्या करना है? जोड़ना है। तो 5 और 6 11 होता है। 5 और 6 11 होता है। तो अब 11 कुल 11 इकाई हो गई। लेकिन बच्चों इसके पहले हमने सीखा है कि हम जैसे ही 9 इकाई तक होता है, 10 जैसे ही 10 पे पहुँचे तो उसमें क्या होता है? 1 दहाई 0 इकाई हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 11 है। तो इसमें जो बाईं ओर की अगर हम बात करें, जो 1 दहाई है, इस दहाई को हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? दहाई की ओर ले जाना पड़ेगा। तो देखिए इस दहाई को कहाँ हम ले आए? दहाई की ओर ले आए। अब बच्चों इकाई देखिए क्या रह गया? 1 रह गया। अब जो 1 दहाई था वो दहाई के कॉलम में पहुंच गया है। तो बच्चों इसको जोड़ लीजिए। ये 1 जोड़ना है और 1 1 2 और ये 2 और है। तो कितना हो गया? 1 1 2 और ये 2 4। कुल दहाई कितनी हो गई? 4। तो इसलिए लिख दीजिए दहाई के कॉलम में 4।
तो हमको क्या मिल गया बच्चों, जो संख्या मिली वो कितनी मिली, 41। क्या मिली, 41, यस, यानी 41। तो कुल रुपए कितने रुपए हो गए, यस, गौरी के पास कुल कितने रुपए हो गए, 41, यानी 41 रुपीज हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से शाब्दिक प्रश्न को बच्चों ध्यान से समझना है और प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो देखा आपने, तो एक बार और समझ लीजिए। गौरी के पास रुपए, तो इसमें देखिए क्या दिया गया है बच्चों, गौरी के पास ये 15 रुपए, माँ ने उसके कितने दिए, उसे 26 रुपए दे दिए। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया कि गौरी के पास कुल कितने रुपए है। तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको जोड़ना पड़ेगा कृति में, और इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख करके जोड़ा, लिख दिया, ये 15 लिख दिया और 26 लिख दिया। और बच्चों पहले इकाई जोड़ लिया, 5 और 6 जोड़ने पर 11 मिला, लेकिन 11 में इकाई 1 है, हम 1 लिखे, और एक चूंकि दहाई है तो दहाई के कॉलम में चला गया। और फिर हमने दहाई जोड़ लिया, 1 1 2 2 2 4, हमको मिला उत्तर 41 यानी 41। तो गौरी के पास कुल रुपए कितने हो गए, 41, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और सवाल को देखेंगे जो शाब्दिक प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो आइए आगे देखेंगे। एक अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए। तो हम बच्चों देख रहे हैं किस्से में जोड़ना 2 यानी स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 की बात कर रहे हैं। तो पट्टी पर दहाई इकाई खाने बनाकर उचित स्थान पर अंक लिखकर जोड़ो। चलिए बच्चों, आपको अभ्यास करना है इकाई दहाई के खाने बनाकर, जैसा अभी हमने अभ्यास किया ऐसे ही अभ्यास करना है। तो चलिए शाब्दिक प्रश्न देखिए। किसी मैदान में 24 गायें और 28 भैंसें चर रही थी, राइट। तो मैदान में कुल कितने जानवर चर रहे थे। तो बच्चों सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए जहां आपको लगता हो। किसी मैदान में 24 गायें, ध्यान दीजिए, किसी मैदान में 24 गायें और 28 भैंसें चर रही थी। तो एक मैदान था, यस बच्चों, उसमें 24 गायें चर रही थी और 28 भैंसें चर रही थी। तो मैदान में कुल कितने जानवर चर रहे थे। तो पूछा जा रहा है कि कुल कितने जानवर। तो बच्चों यहां पर आप समझ सकते हैं इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है मैदान में 24 गायें और 28 भैंसें चर रही थी, ये दिया गया है, इस सवाल में दिया गया। और क्या पूछा गया है, पूछा गया है जिसकी मैदान में कुल कितने जानवर चर रहे थे। मैदान में कुल कितने जानवर चर रहे थे ये पूछा गया है। तो क्या करना पड़ेगा, 24 गायें थी, 28 भैंसें चर रही थी, कुल कितने जानवर चर रहे थे मैदान में, ये पूछा गया, कुल कितने जानवर चर रहे हैं मैदान में। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, ये जो 24 गायें थी, 28 भैंसें थी, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमको मालूम पड़ जाएगा कि कुल कितने जो है जानवर मैदान में चर रहे थे। तो चलिए कृति क्या करना है, तो बच्चों कृति करना है जोड़ने की। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। किस तरह से जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इकाई दहाई के रूप में लिख लेंगे। ये संख्या की बात करें तो संख्या को लिखेंगे 24। देखिए 24 क्या थी, गायें थी, तो लिख देंगे मैदान में गायें कितनी थी, 24। और बच्चों 28 क्या थी, 28 थी भैंसें। तो भैंसें, मैदान में गायें थी 24 और मैदान में भैंसें कितनी थी, 28। और बच्चों इनको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का चिन्ह देखिए आ गया धन। अब इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले सबसे पहले कहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं, इकाई से जोड़ना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए इकाई से ही जोड़ना शुरू करना है। तो देखिए 4 और 8, 4 और 8 हमने जोड़ दिया बच्चों, कितना आ गया, 12। तो 12 इकाई आ गया, यानी 4 इकाई और 8 इकाई जोड़ दिया तो हमें 12 इकाई आ गया। लेकिन बच्चों 12 इकाई तो हम पूरा लिखेंगे नहीं। यस, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो दहाई है, इस दहाई को हमें दहाई के कॉलम में ले जाना पड़ेगा। तो चलिए उसे दहाई के कॉलम में कर दीजिए। दहाई के कॉलम में पहुंच गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको जोड़ लीजिए। एक दहाई है, ये 2 दहाई और ये 2 दहाई, दहाई का कॉलम जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया, 1 2 3 और 2 5। इस बच्चों हमको संख्या मिल गई, 5 दहाई 2 इकाई यानी 52, 50 2 52। इस बच्चों तो कुल जानवर कितने चर रहे थे, 52, ये हमारा उत्तर हो गया। इस बच्चों तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से देखना है और इसके बाद क्या करना है उसको देखना है, क्या दिया गया उसे देखना है और क्या पूछा है वो समझना है। इसके बाद हमको कृति करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे एक सवाल और देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। हम अध्ययन कर रहे हैं किस्से में जोड़ना यानी स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, हम विभाग दूसरे में है।
चलिए बच्चों, पट्टी पर 2.5 इकाई खाने बनाकर उचित स्थान पर अंक लिख करके जोड़ना है। सवाल देखिए, शाब्दिक प्रश्न किस तरह से है। सलमा ने कल 34 रुमाल सिले। यस बच्चों, सलमा ने कितने रुमाल सिले? 34। कल 34 रुमाल सलमा ने सिले। आज उसने 38 रुमाल और सिले। कल कितना रुमाल सिला था बच्चों? 34। और आज की बात करें तो आज कितना उसने सिला? 38 रुमाल सिले और सिल दिया। ठीक है, कल 34 रुमाल सिले थे, 38 रुमाल आज और सिल दिए। तो सलमा ने 2 दिन में कुल कितने रुमाल सिले? तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या दिया गया है। क्या दिया गया इसमें? सलमा ने कल 34 रुमाल सिले और आज उसने 38 रुमाल और सिले। ये दिया गया है। 34 रुमाल कल सिले थे और 38 रुमाल आज सिले, ये दिया गया है। और पूछा क्या गया है बच्चों? क्या पूछा गया है? सलमा ने 2 दिन में कुल कितने रुमाल सिले। तो कल उसने सिला था 34 रुमाल और उसने आज सिले हैं 38 रुमाल। तो कल और आज का मिलाकर ही तो मालूम पड़ेगा जोड़ करके कि कुल कितने रुमाल सिल दिए सलमा ने। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? कृति में जोड़ना पड़ेगा। कल का और आज का चीज जोड़ देंगे। तो चलिए इसे लिखेंगे कैसे? इकाई और दहाई के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों, 34 रुमाल कल सिले थे तो 34 रुमाल लिख दिया। ये सलमा ने कल रुमाल सिले 34 और आज कितने सिले? 38। तो सलमा ने आज रुमाल और सिले 38। तो अब क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। 34 और 38 को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने का चिन्ह क्या है? ये जोड़ने का चिन्ह लगा देना है, धन का चिन्ह है, लगा देना है। अब शुरू कहाँ से करना है? इकाई से। ये जो 4 इकाई है और ये 8 इकाई है, पहले इसको जोड़ लीजिए इकाई से। ध्यान रखिए, कभी भी इकाई से ही जोड़ना शुरू करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इकाई से जोड़ना शुरू कीजिए। 4 और 8 जोड़िए। 4 और 8 कितना होता है बच्चों? जोड़िए 12 होता है। तो अब 12 में तो ये 2 इकाई है और 1 दहाई है। तो जो कि ये इकाई का कलम को दिखाई दे रहा है तो इसमें तो 2 हम लिखेंगे, लेकिन 1 ये तो दहाई है तो इसमें इकाई में तो हम लिख नहीं सकते। तो इसलिए हमको दहाई की ओर ले जाना पड़ेगा। तो दहाई के कॉलम में से कर दीजिए। तो दहाई के कॉलम में पहुंच गया। अब दहाई के कॉलम को जोड़ दीजिए, यानी 1 और ये 3, 3 1 4 और 4 और 3 7। तो दहाई के कॉलम में जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 7। अब संख्या क्या बन गई? 7 दहाई 2 इकाई यानी 72। तो इस तरह से बच्चों आपका उत्तर आ चुका है। और कुल रुमाल सिले सलमा ने कितने? 72 यानी 72। तो इस तरह से बच्चों आपका उत्तर आ चुका है। सलमा ने कल जो रुमाल सिले थे वो 34 और आज सिले 38 और कुल मिलाकर के सलमा ने 72 इतने रुमाल सिल दिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों और सवाल हल करेंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं किस्से में जोड़ना 2 यानी स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 को हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए बच्चों हम विभाग दूसरे में चल रहे हैं। पट्टी पर 2.5 इकाई खाने बनाकर उचित स्थान पर अंक लिख करके जोड़ना है। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, शाब्दिक प्रश्न। वसीम के पास 25 गोलियां थी। ध्यान से देखिए बच्चों, वसीम के पास कितनी गोलियां थी? 25 गोलियां थी। आज खेल में उसने 13 गोलियां और जीती। तो चलिए बच्चों, यानी पहले से 25 गोलियां तो वसीम के पास पहले से थी और आज के खेल में उसने 13 गोलियां और जीत ली। तो अब वसीम के पास कितनी गोलियां हैं? तो बच्चों सबसे पहले सवाल को समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो क्या दिया है? दिया गया है वसीम के पास 25 गोलियां थी। दिया है कि वसीम के पास 25 गोलियां थी और आज खेल में उसने 13 गोलियां और जीत ली। ठीक है बच्चों, 25 गोलियां थी, 13 गोलियां और जीत ली। क्या पूछा जा रहा है वो देखेंगे। क्या पूछा गया है? वसीम के पास कितनी गोलियां हैं। यस, अब पूछा जा रहा है 25 पहले की गोलियां और 13 आज की जीती हुई गोलियां। तो कुल मिलाकर के अब वसीम के पास कितनी गोलियां हैं, यही पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों? वसीम के पास पहले 25 गोलियां थी, आज उसने 13 गोलियां और जीत ली। मतलब बच्चों उसकी गोलियों की संख्या में वृद्धि हो गई, इजाफा हो गया, बढ़ गई, यानी इंक्रीज कर गई।
पहले 25 थी और 13 उसने और जीत लिया, तो अब उसके पास गोलियां बढ़ जाएंगी। तो क्या करेंगे, कृति आपको क्या करना है, जोड़ना है, यानी एडिशन। यस बच्चों, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी यस बच्चों हमको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए किसको, तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इकाई और दहाई के कॉलम के रूप में बना लेना है। यस, अभ्यास करने के लिए फिर आपको लिखना है 25 गोलियां थी, तो आप लिखेंगे वसीम के पास पहले गोलियां थी 25 और 13 गोलियां उसने आज जीती। वसीम ने आज खेल में गोलियां जीती कितनी, 13। तो चलिए बच्चों क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले कहाँ शुरू करेंगे, इकाई से शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, इकाई देखिए, अगर दहाई इकाई, यस अगर 2 अंक की संख्या है तो उसमें दाहिने हाथ की ओर जो कि दहाई है और दाहिने हाथ की ओर इकाई है, तो इकाई से ही शुरू करना है, उसके बाद दहाई। तो चलिए इकाई जोड़िए, 5 और 3 कितना हो गया बच्चों, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो 5 और 3 8, अर्थात हम एक ही अंक में हैं। तो बच्चों इसमें दहाई तो नहीं आई, यस इकाई में 5 और 3 8, यस। तो चलिए इकाई को हमने जोड़ दिया, अब हम दहाई को जोड़ देंगे। तो दहाई जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। यस बच्चों आपका उत्तर आ चुका है। तो अब वसीम के पास कुल कितनी गोलियां हैं, 38 यानी 38। यस, वसीम के पास कुल गोलियां हैं 38, यानी यही आपका उत्तर हो गया। यस, वसीम के पास कुल गोलियां 38 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों एक सवाल और देखिए, किस्से में जोड़ना आप सीख रहे हैं, स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 की बात कर रहे हैं। पट्टी पर दहाई इकाई खाने बनाकर उचित स्थान पर अंक लिख करके जोड़ना है। दुकानदार के पास 35 पतंग थे, उसने आज 19 पतंग और लाए, तो अब दुकानदार के पास कुल कितने पतंग हो गए। तो बच्चों सवाल को ध्यान से समझिए, शाब्दिक प्रश्न है तो 2 बार पढ़िए जिससे आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। दुकानदार के पास कल 35 पतंग थे, तो बच्चों कितने पतंग थे कल तक दुकानदार के पास, 35। उसने आज 19 पतंग और लाए, तो बच्चों समझ लीजिए दुकानदार की दुकान में 35 पतंग थे और वह गया बाजार और बाजार से 19 पतंग और ले आया। उसने आज 19 पतंग और लाए, तो अब 35 पहले थे, 19 पतंग और आ गए। अब दुकानदार के पास कुल कितने पतंग हुए। तो क्या दिया गया है बच्चों, दुकानदार के पास कल 35 पतंग थे, ये दिया गया है, और उसने आज 19 पतंग और लाए, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है दुकानदार के पास कुल कितने पतंग हुए। यस, पूछा गया है कुल पतंग। तो क्या करना पड़ेगा, 35 पतंग पहले से उसके पास थे, 19 पतंग वो और लेके आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, कृति में जोड़ना पड़ेगा, एडिशन है। जोड़ने के बाद मालूम पड़ जाएगा यस कि उसके पास कुल कितने पतंग अब हो गए। तो चलिए बच्चों इकाई और दहाई के रूप में लिख लेंगे इस तरह से। यस 35 पतंग पहले से थे, तो आप लिखिए यस दुकानदार के पास कल पतंग जो थे वो 35 थे, और 19 पतंग वो क्या किया बच्चों, दुकानदार आज और 19 पतंग ले आया। क्या करेंगे, अब इसको जोड़ना पड़ेगा। यस एडिशन है, देखो धन का चिन्ह आ गया है। तो ये 5 और 9 शुरुआत करेंगे इकाई से, तो 5 और 9 जोड़ लीजिए। 5 और 9 कितना होता है बच्चों, 14 यानी 14। तो आप लिख लीजिए 14 आपने लिख लिया, लेकिन बच्चों 14 इकाई में तो हम लिख नहीं सकते, इकाई का मतलब तो एक ही अंक होता है, तो 14 यहाँ हम नहीं लिख सकते। तो आपको याद होगा यस इकाई इसमें 4 है और एक दहाई है। तो बच्चों दहाई है तो दहाई के कॉलम में लेके जाइए और दहाई को दहाई के कॉलम में रख दीजिए। यस यहाँ पर बच गया 4 केवल अब, ठीक है। तो अब दहाई को जोड़ दीजिए, 1 3 4 4 1 5, और दहाई को कॉलम को जोड़ करके लिख दीजिए 5। अब आपका उत्तर आ चुका है, कितना हो गया ये 54, 5 दहाई 4 का यानी 54। तो अब ये आपका उत्तर हो गया, यानी कुल पतंग जो है कितनी हो गई दुकानदार के पास, 54। ठीक है बच्चों, तो यही आपका उत्तर है, यस 54 54। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे चलेंगे। चलिए कुछ और अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे। यस बच्चों, तो किस्से में जोड़ना स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों निम्नलिखित जोड़ के लिए शाब्दिक प्रश्न बनाओ और हल करो। तो चलिए बच्चों हमने कुछ सवालों को, कुछ शाब्दिक प्रश्न को हल किया है और आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, जो कि आपके अभ्यास के लिए है। इसे आपको अभ्यास करना है, लेकिन बच्चों क्या कहा है, निम्नलिखित जोड़ के लिए शाब्दिक प्रश्न बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर
केवल अंक में दिया हुआ है, शाब्दिक प्रश्न आपको खुद तैयार करना है। तो बच्चों शाब्दिक प्रश्न बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए किस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक उदाहरण देखिए, हमने यहाँ रखा हुआ है, मोहन के पास कल 22 संतरे थे। ये देखिए यहाँ पर 22 और 37 जो पहला सवाल है, अंक में जो लिखा है 22 और 37 जोड़ने के लिए दिया है। तो हमने शाब्दिक प्रश्न किस तरह से तैयार किया है, ये देखिए, मोहन के पास कल 22 संतरे थे, आज उसके पापा ने 37 संतरे उसे और दे दिए। तो देखिए बच्चों, मोहन के पास कल कितने संतरे थे, 22, और आज उसके पापा ने 37 संतरे उसे और दे दिए। तो अब उसके पास कुल कितने संतरे हैं। इस तरह से बच्चों आप बना सकते हैं। जैसे अभी हमने संतरे का उदाहरण लिया, तो आप चाहे तो चॉकलेट ले सकते हैं कि जैसे बना सकते हैं कि पापा ने कल 22 चॉकलेट दिए थे और मम्मी ने आज 37 चॉकलेट दे दिए, तो आज अब आपके पास कुल कितने चॉकलेट हैं। इस तरह से बना सकते हैं। जिस बच्चों जैसे आप पतंग का उदाहरण ले सकते हैं, या घर में चम्मच है उनका उदाहरण ले सकते हैं, बर्तनों का उदाहरण ले सकते हैं, विभिन्न जानवरों का उदाहरण ले सकते हैं। ढेर सारे उदाहरण बच्चों आप समझ सकते हैं। जैसे किचन में अगर बात करें, ये चम्मचों का उदाहरण ले। शाब्दिक प्रश्न इस तरह से बच्चों तैयार करना पड़ता है। अभ्यास करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा और आप सीख पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हमने कुछ यहाँ पर शाब्दिक प्रश्न तैयार किए हैं, उसको हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शाब्दिक प्रश्न देखिए और हल किस तरह से करेंगे उससे भी देख लेते हैं। जिस बच्चों, तो चलिए 2-3 हम यहाँ पर अभ्यास करा देते हैं और बच्चों ये आप खुद जो है अभ्यास करेंगे। आइए तो चलिए अभ्यास करिए। तो बच्चों पट्टी पर 2.5 इकाई खाने बनाकर उचित स्थान पर अंक लिख करके जोड़ना है। तो चलिए बच्चों, अभी हमने चर्चा की, मोहन के पास कल 22 संतरे थे, आज उसके पापा ने 37 संतरे उसे और दे दिए, तो अब उसके पास कुल कितने संतरे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया है मोहन के पास 22 संतरे थे, आज उसके पापा ने 37 संतरे उसे और दे दिए, ये दिया गया है। और क्या पूछा गया है, मोहन के पास कुल कितने संतरे हैं। तो बच्चों आसानी से आपने समझ लिया होगा, कृति क्या करनी है, जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इकाई दहाई के रूप में लिख लेंगे। 22 संतरे मोहन के पास कल थे और 37 संतरे उसके पापा ने आज दिए। अब उसके पास क्या हो गया बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। तो 2 और 7 जोड़ लिए, तो 2 और 7 आपने जोड़ दिया 9, और बच्चों दहाई 2 और 3 यस जोड़ दिया आपने 5। तो बच्चों 2 और 7 यहाँ जोड़ने पर 9 ही आया, तो इसमें केवल इकाई ही है, दहाई तो नहीं है। तो हम फिर दहाई को जोड़ लेंगे। दहाई देखिए 2 और 3 5, तो हमको उत्तर मिल गया 59 यानी मोहन के पास कुल कितने संतरे हो गए, मोहन के पास हो गए 59 कुल संतरे हो गए। ठीक है बच्चों, इस तरह से सवाल को हल कर लेना। आइए और उदाहरण देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने एक और उदाहरण बनाया हुआ है, आइए जरा ध्यान से देखें। एक बगीचे में 34 फूल गुलाब के और 28 फूल गुड़हल के खिले हुए थे, तो उस बगीचे में कुल कितने फूल खिले थे। तो बच्चों इस तरह से आप भी बना सकते हैं। एक बगीचे में 34 फूल गुलाब के और 28 फूल गुड़हल के खिले हुए थे, तो उस बगीचे में कुल कितने फूल खिले थे। तो चलिए बच्चों, चलिए एक बगीचे की बात हो रही है, तो क्या दिया गया है, एक बगीचे में 34 फूल गुलाब के और 28 फूल गुड़हल के खिले हुए थे, ये दिया हुआ है। और क्या पूछा गया है, बगीचे में कुल कितने फूल खिले थे। तो चलिए बच्चों, तो चलिए अगर हम बगीचे की बात करें तो बगीचे में यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो फूल थे गुलाब और गुड़हल के फूल थे। तो 34 फूल गुलाब के खिले हुए थे और 28 फूल गुड़हल के। तो क्या करना पड़ेगा, पूछा गया है कुल कितने फूल खिले थे। तो बच्चों जोड़ लीजिए, इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ लीजिए इकाई दहाई के रूप में। तो 34 फूल गुलाब के थे और 28 फूल गुड़हल के थे। और बच्चों जोड़ लीजिए, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे 8 और 4, ये इकाई में आप जोड़ेंगे तो 8 और 4 जोड़ेंगे तो आपको 12 मिलेगा। और बच्चों 12 जो कि 9 से ज़्यादा अर्थात 10 11 12 जैसा कि आप जान रहे हैं, इसमें एक दहाई है, तो दहाई को दहाई की ओर लेकर जाइए और जोड़ लीजिए। ये दहाई जोड़िए, 1 3 4 2 6, इस तरह से आपको मिल गया 62। तो आपको संख्या मिली कितना, 62, यानी कुल फूल थे बच्चों कितने, 62। यही आपका उत्तर हो गया।
आइए एक सवाल और देख लेते हैं बच्चों। यस, आप सीख रहे हैं किस्से में जोड़ना यानी स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 आप सीख रहे हैं। आइए बच्चों ध्यान से देखिए। एक पेड़ पर 30 चिड़ियां बैठी थी। कुछ समय बाद उस पर 19 चिड़ियां और आकर बैठ गई। तो अब उस पेड़ पर कितनी चिड़ियां बैठी? तो चलिए बच्चों एक सवाल हमने और तैयार किया है, शाब्दिक प्रश्न, ध्यान से देखिए। एक पेड़ पर 30 चिड़ियां बैठी थी और कुछ समय बाद 19 चिड़ियां उस पर और आकर बैठ गई। तो अब उस पेड़ पर कितनी चिड़ियां बैठी? तो चलिए बच्चों क्या दिया गया है कि एक पेड़ पर 30 चिड़ियां बैठी थी, कुछ समय बाद उस पर 19 चिड़ियां और आकर बैठ गई, ये दिया गया है। क्या पूछा गया है? पेड़ पर कितनी चिड़ियां बैठी है। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे, 30 पहले बैठे थी, 19 चिड़ियां बाद में और आकर बढ़ गई, तो इसको जोड़ लेना है। कृति में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए बच्चों इकाई दहाई लिख लेंगे और लिखेंगे 30 चिड़ियां पहले बैठी थी, पहले से पेड़ पर चिड़िया बैठी थी 30, और बाद में चिड़िया आकर जो बैठी, कुछ समय बाद आकर बैठने वाली चिड़िया, कुछ समय बाद आकर बैठने वाली चिड़िया कितनी, 19। ये बच्चों आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4। इस तरह से कुल चिड़िया कितनी, तो कुल चिड़िया पेड़ पर हो गई बच्चों 49। इस तरह से बच्चों इसका अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से शाब्दिक प्रश्न अभी आपने देखा कि किस्से में जोड़ना, स्टोरीज ऑफ एडिशन 2 की हम बात कर रहे हैं विभाग दूसरे में। तो बच्चों ये जैसे बच्चों हमने अभी 3 शाब्दिक उदाहरण इस तरह से हमने बनाए। ये जैसे एक पहला उदाहरण आपने देखा, ये पहला उदाहरण ये जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा उदाहरण हमने देखा है, फिर तीसरा उदाहरण। तो बच्चों 3 उदाहरण हमने बना करके आपको दिखाए शाब्दिक प्रश्न के। तो चलिए 3 हम आपके लिए छोड़ रहे बच्चों, आप इस पे कृति करने वाले हैं। यस, तो बच्चों इसको आप खुद बनाइए शाब्दिक प्रश्न और खुद जो है हल करिए। आपके अपने घर में जो आपके बड़े हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं, बड़े भाई बहन, उनसे बच्चों आप मदद जरूर लीजिए। ठीक है, और खूब अभ्यास करिए बच्चों, और इस तरह से आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा और शाब्दिक प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।